जी, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि 6 महीने तक अफसरों के तबादले नहीं हो रहेंगे, हिसाब किताब बाकी है। आपके हिसाब से ये कौन सा हिसाब है? देखिए, जनता जनार्दन उन्हें इस लायक छोड़ेगी ही नहीं है। कोई कहीं हिसाब किताब लायक बने रख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उसका संज्ञान लिया है और उसके अनुसार कार्रवाई भी हो रही होगी। आपने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया कि उनके संबंध आतंकवादियों से हैं। इसका योगी जी कोई प्रमाण या किस आधार पर ये बात कही गई? देखिए, जो अब तक के सबूत हैं, आपने देखा होगा कि आतंकी जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी उत्तर प्रदेश में 2004-05 से लेकर के 2007-08 के बीच में, ये ज़्यादातर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे। 2013 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सरकार ने इन सभी आतंकी घटनाओं से जुड़े हुए, चाहे वो अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़ा रहा हो, काशी में संकट मोचन मंदिर के हमले का मामला रहा हो, चाहे वह अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ की कचहरियों पर आतंकी हमले का मामला रहा हो, या फिर गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर की सीरियल ब्लास्ट या रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले का मामला रहा हो, इन सभी आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार जितने भी आतंकी थे, इन सब के मुकदमों को 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने वापस लेने के प्रयास किए थे। दूसरा, अभी अहमदाबाद कोर्ट ने 38 आतंकवादियों को अहमदाबाद की सीरियल ब्लास्ट के लिए दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा दी है। 38 को फांसी की सजा, 11 को आजीवन कारावास। जो 38 फांसी की सजा पाए हैं उसमें से कुछ लोगों का संबंध उत्तर प्रदेश से भी है। उनमें से एक आतंकी आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला है और उसके पिता समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। उस आतंकी का एक भाई दिल्ली के बटला हाउस के लिए भी जिम्मेदार रहा है और वो इस समय भाग करके सीरिया भाग चुका है। तो समाजवादी पार्टी ने इन घटनाओं का कभी इनकार नहीं किया। आखिर अखिलेश यादव क्यों मौन थे? 2013 की घटना पर उन्होंने अब तक सफाई क्यों नहीं दी कि क्यों वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना चाहते थे? और बाकायदा उनके घोषणा पत्र में भी ये था। और अहमदाबाद की घटना पर उन्होंने अब तक सफाई नहीं दी। ये चीज़ें उनके पूरे चार और चरित्र पर प्रश्न खड़ा करता है। यूपी में जातीय समीकरण योगी जी बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपने भी देखा है, आप पूरे प्रदेश में दौरे करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि जातीय समीकरण हमारे पक्ष में है, हमारे पास साथी मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की तैयारी है इनसे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में ही परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि दे दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के राजनीतिक एजेंडे को बदल दिया है। अब यह विकास से संबंधित है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं से कुल फोकस करते हुए है और सुरक्षा और राष्ट्रवाद को लेकर के है। इस चुनाव में भी ये मुद्दे हैं। ये पूरा चुनाव तो 80 बनाम 20 का हो चुका है, जिसमें 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सिर्फ 20 में शेष बंटवारा है। लेकिन ये 80-20 का मायने कुछ और निकाले जाते रहे कि पोलराइजेशन करने की कोशिश है। देखिए, हम लोग 2014 में 80% से अधिक सीटें जीते थे, 2017 में 80% सीटें जीते थे, 2019 में भी 80% सीटें जीते थे, बाकी शेष 20 में बंटवारा था। आज एक वीडियो में देख रहा था आपका, जिसमें यूक्रेन से लौट कर आए हुए बच्चों से आप संवाद कर रहे थे। अखिलेश यादव ऐसा कहते हैं कि यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को सरकार निकाल पाने में नाकाम साबित हुई है। देखिए, अपने विफलता को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार की बातें करती है। आपने उन बच्चों से संवाद को देखा होगा। उत्तर प्रदेश के 1400 बच्चे यूक्रेन से अब तक वापस आए हैं और यह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा को तो माफ़ी मांगनी चाहिए प्रदेश के इन नौजवानों से, जिन्होंने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने समय में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने में पूरी तरह विफल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यानी 1947 से लेकर के 17 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 2017 से 22 के बीच 2 एम्स क्रियाशील कर चुके हैं, 33 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, जिसमें 17 बन करके क्रियाशील हो चुके हैं, शेष 16 पर कार्य चल रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।